पिछले साल की ही बात थी कि मसीही बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स ने अपनी बहन किरण काशिफ को सर्विसेज अस्पताल में तिब्बी इमदाद के लिए लाया तो वहाँ उसकी डॉक्टरों के साथ कुछ तलख कलामी हो गई। उस तलख कलामी के नतीजे में डॉक्टरों ने अपनी बदमाश फोर्स को मौके पर बुलाया, जिसमें यही डॉक्टर इरफान अली अपने साथियों के साथ आया और इन मरीजों के लवाहिकीन को ज़दोकोब किया और उन पर इतना तशद्दुद किया कि उनकी मौत वाक़या हो गई। और इसी कत्ल के सिलसिले में मुकदमा नंबर 163/18 मोरखा 27/3/18 बजुर्म 302 147 149 लाहौर के एक थाने में दर्ज किया गया, जिसकी सही तरीके से पैरवी न होने की वजह से ये डॉक्टर आज आज़ाद फिर रहे हैं। और उसी ताकत के नशे में बदमस्त इन डॉक्टरों ने सबसे पहले पीआईसी में आने वाले अपनी वालदा के इलाज के लिए आने वाले निहत्ते वकीलों के ऊपर हमलावर हुए, उन्हें शदीद ज़दोकोब किया, जिसकी वजह से पूरी वकला बरादरी जो है वो गम गुस्से का शिकार हो गई। उन्होंने पुरअमन एहतजाज किया। उस पुरअमन एहतजाज के जब जारी था तो वहाँ पर उस पुरअमन एहतजाज के नताइज के तौर पर डॉक्टरों ने जो है वो वकला से माफ़ी मांगी और वकला ने अपनी ग्रेस को दिखाते हुए खुले दिल के साथ डॉक्टरों को माफ़ कर दिया। उस माफ़ी के बाद हालात नॉर्मल हो गए, मगर इस इरफान अली को बिल्कुल ये हालात जो है वो काबिल कबूल ना थे। उसने नया शोशा छोड़ा और उसकी वीडियो वायरल हुई। अगर उसको उस वक्त पकड़ा जाता तो आज मुल्क के ये हालात ना होते। इस मीडिया ने सही तौर पर रिपोर्टिंग की होती तो आज इस मुल्क के ये हालात ना होते। आज वकला जो है वो इस गम गुस्से का शिकार ना होते। आज हम निहायत कर्ब के आलम में है कि ये जो वाक़या हुआ है ये इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि ये किस तरह ये सारा वाक़या हो गया। क्या उस वक्त आईजी सोया हुआ था जब वो लोग वहाँ से चले और उनको वहाँ पर रोका ना गया? उस वक्त आईजी सोया हुआ था जब ये पुरअमन एहतजाज हो रहा था और वहाँ पर डॉक्टरों ने जो लाठीचार्ज किया? क्या इस सारे वाक़े में डॉक्टर कहीं कसूरवार नहीं? क्या किसी डॉक्टर को अब तक गिरफ्तार किया गया? हम वकला शदीद कर्ब का और परेशानी का शिकार हैं। खुदारा सही तरीके से